धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। और तो बोलो, उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। ममता दीदी के टीएमसी के गुंडे वे सब पैसा हजम कर जाते, कोलकाता पहुंचते पहुंचते सारा पैसा वो हजम कर जाते हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने 2011 से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को उखाड़ फेंका है। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन इस चुनाव में एक नाम जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ कई रैलियां करी, साथ ही साथ रोड शो भी किए। उन्होंने अपने हिंदुत्व के पिच पर कई भाषण दिए, साथ ही अपनी रैलियों में सीएम योगी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ममता सरकार को जमकर लताड़ लगाई। उनके दमदार भाषणों ने पूरे चुनावी माहौल को हिलाकर रख दिया। सीएम योगी ने लगातार बंगाल की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला बोला और साथ ही ममता सरकार को धार्मिक और कई सांस्कृतिक मुद्दों पर जमकर लताड़ लगाई। यही वजह रही कि उनके भाषण तेजी से वायरल हुए। सीएम योगी के भाषणों ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में काफी अहम भूमिका भी निभाई। आइए अब आपको सीएम योगी के बंगाल की धरती पर दिए हुए कुछ दमदार भाषण सुनवाते हैं। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। आप नरेश राय को अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, भीड़ कम पड़ गया है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बनाइए, बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। आप चिंता मत करिए, भय मुक्त वातावरण में कमल निशान पर वोट दिलवाइए बीजेपी को। सुरक्षा की गारंटी बीजेपी आपको देगी। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बंगाल में धड़ल्ले से गौ कसी होती है, गौ हत्या होती है, गौ तस्करी होती है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, इसकी गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, समृद्धि की गारंटी, आने वाले उज्जवल भविष्य की
गारंटी केवल और केवल बीजेपी है। आप सोचो, आज कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है, कहता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, यानी बांग्ला को समाप्त करना चाहते हैं, बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी टीएमसी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। उनको बोलो, चलो कहते हैं कि यहां उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। से कहो हम हिंदू हैं। एक तरफ स्वामी विवेकानंद घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ टीएमसी राम भक्तों पर अत्याचार करती है, दुर्गा पूजा रुकवाती है। यहां का कलाकार, यहां का कुमार जो दुर्गा मूर्ति को बेहतरीन स्वरूप दे करके जीवंतता का प्रतीक बनाता है, दुर्गा पूजा की पर प्रतिबंध करके मूर्ति विसर्जन को रोकने का काम करती है। बंगाल की धरा तो ये रामकृष्ण परमहंस की धरती है, लाड़ी महाशय की धरती है। बंगाल की धरा भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी की पावन धरा है। बंगाल की धरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरा है और बंगाल की धरा खुदीराम बोस की धरा है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। ऐसी पावन धरा को नमन करने के लिए आज मैं एक बार फिर से पुरुलिया की धरा पर आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, आपने यहां पर श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो को लगातार दूसरी बार अपना सांसद चुनाव जिता करके दिल्ली में भेजा है। वे पुरुलिया की आवाज बन गए हैं। उन्होंने पुरुलिया के विकास की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया है और दिल्ली से हाईवे, रेलवे और विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पुरुलिया की धरती के लिए उन्होंने स्वीकृत कराए हैं। इसको और गति देने के लिए बंगाल के अंदर डबल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि अब तक जो पैसा श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो पुरुलिया के लिए वहां से स्वीकृत करते हैं, ममता दीदी के टीएमसी के गुंडे वे सब पैसा हजम कर जाते हैं। कोलकाता पहुंचते पहुंचते सारा पैसा वो हजम कर जाते हैं, पुरुलिया नहीं पहुंचने देते। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि पैसा मोदी जी भेजते हैं, ये हजम कर जाते हैं। इस सरकार ने यहां पे कोल माफिया को, लैंड माफिया को, सैंड माफिया को, कैटल माफिया को प्रश्रय दिया है। ये सरकार तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए गरीबों के हकों पर डकैती डालने का काम टीएमसी की सरकार कर रही है। यहां के गरीबों को उसका हक नहीं मिल पाता है, डेवलपमेंट ठप पड़ गया है, नौजवान बेरोजगार है, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। जो टीएमसी कहती तो है, मां माटी और मानुष की बात करती है, लेकिन मां के साथ क्या व्यवहार टीएमसी का है, कल आपने संसद में देखा होगा। जब आधी आबादी को हक देने की बात हुई, मोदी जी के प्रस्ताव को टीएमसी ने विरोध कर दिया। मोदी जी चाहते हैं 2029 में भारत की संसद में, देश की सभी विधानसभाओं में
कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इतनी सीटें नहीं बढ़नी थी। लेकिन टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने नहीं पास होने दिया, प्रस्ताव को गिरा दिया। ये इनकी मां के प्रति और माटी के प्रति क्या व्यवहार है? बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके सनातन के ऊपर प्रहार करवाना, अराजकता पैदा करना, अव्यवस्था पैदा करना। बेटी असुरक्षित है, व्यापारी असुरक्षित है, भय का माहौल है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता है, कर्फ्यू लगता है, कोई सुरक्षित नहीं।